डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स की बात करते हैं कि प्रोटीन जो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपाउंड है, सबसे वैल्यूएबल क्या है वो सब्सटेंस है। आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब हम प्रोटीन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है ये असल में क्या है, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं तो अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन बन जाती है। जब अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन बन जाती है तो उस लंबी चेन को कहा जाता है कि ये क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, या इसे कहा जाता है कि ये क्या, ये पॉलीमर है। अब पॉलीमर जो है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी, दूसरा लफ्ज जो मौजूद होता है वो होता है मर्ज या मर, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। यानी कि ऐसी चेन जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनी हो उसे पॉलीमर का नाम दिया जाता है। इसीलिए जब हम प्रोटीन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटीन। अब इसमें क्योंकि अमाइनो एसिड मौजूद होता है तो इसीलिए इसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। इसका मतलब इसमें जो बेसिक जो मौजूद हैं वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा इसमें जो है वो सल्फर और दूसरे एलिमेंट्स भी लेस अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। अमाइनो एसिड बेसिकली जो है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह क्या होता है, जिस तरह जो है 26 अल्फ़ाबेटिक्स हैं और उन अल्फ़ाबेटिक्स की अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, न्यू वर्ड बनते हैं। जैसे कि हम एक मिसाल के तौर पे देखते हैं अल्फ़ाबेटिक को, जैसे कि एक लफ्ज़ है टी। अब इस लफ्ज़ को जरा गौर करें तो ये 3 अल्फ़ाबेटिक से मिलकर बना हुआ TEA। अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये क्या बन सकता है, ये 8 भी बन सकता है। अगर हम मजीद इसे शफल करें तो ये क्या बन सकता है, 8 भी बन सकता है। इसी तरह क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक की शफल की वजह से, अरेंजमेंट की वजह से नया जो है वर्ड बन जाता है। इसी तरह जो बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड, उनकी अरेंजमेंट की वजह से, उनकी सीक्वेंस की वजह से, उनकी टाइप्स की वजह से क्या होता है, प्रोटीन में वेरिएशन पाई जाती है। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली क्या है, वो अमाइनो एसिड है। अब तक जो टोटल अमाइनो एसिड है वो 176 अमाइनो एसिड के करीब जो है इस तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। लेकिन इन 176 में से 25 अमाइनो एसिड वो हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हैं, और उनमें से 20 वो हैं जो क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली 20 अमाइनो एसिड। वैसे 176 हैं, लेकिन जो क्या कर रहे हैं, जो बेसिक प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 20 अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने के अंदर क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम टिपिकल अमाइनो एसिड का क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें पहले मौजूद होती है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन मौजूद होती है। अब इसमें मौजूद होती है क्या चीज, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन होती है। अब ये जो अल्फा कार्बन है ये डायरेक्ट क्या होती है, एक और कार्बन से। तो वो कार्बन जो डायरेक्टली सिर्फ एक और कार्बन से अटैच हो उसे अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। जैसे कि हम इस कार्बन को देखते हैं, अब ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली क्या है, सिर्फ इस कार्बन से अटैच है। इस तरह ये वाली कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है तो हम इसे कहेंगे कि ये अल्फा कार्बन है। अगर इस वाली कार्बन को देखें तो ये डायरेक्टली 2 के साथ अटैच है, इसलिए इसे बीटा कार्बन का नाम देते हैं। तो अमाइनो एसिड के अंदर जो सेंट्रल कार्बन होती है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अब ये अल्फा कार्बन एक तरफ जुड़ी होती है अमाइनो ग्रुप से। इसका मतलब है कि इसमें मौजूद होता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। दूसरा इसमें मौजूद होती है अल्फा कार्बन, तीसरा इसके अंदर मौजूद होता है ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब ये अल्काइल ग्रुप बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि इसी अल्काइल ग्रुप की वजह से, इसी नंबर ऑफ कार्बन की वजह से एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड से क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, वो डिफरेंशिएट होता है। फिर इसके अलावा इसमें मौजूद होती है कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसे ऐसे भी कहते हैं COOH, या इसे लिख सकते हैं COOH। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड के में क्या होता है, एक अल्फा कार्बन होती है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है और साथ जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है।
अब जरा देखते हैं, मिसाल के देते हैं, जैसे हमने कहा कि अल्काइल ग्रुप जो है ये मैटर करता है अमीनो एसिड की टाइप बनाने में। अगर ये आर ग्रुप जो है हाइड्रोजन हो तो ये जैसे क्या है, मिसाल के तौर पे क्या होगी, ग्लाइसिन हो जाएगी। अगर ये आर ग्रुप ये अल्काइल ग्रुप है, ये यहाँ पे क्या हो, ये मिथाइल ग्रुप हो, तो ये क्या बन जाएगी, ये एला, ठीक है ना, नीन बन जाएगी। अब एलानीन का बनना या ग्लाइसिन का बनना ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसी अल्काइल ग्रुप पर। तो अल्काइल ग्रुप की वजह से एक अमीनो एसिड जो है वो दूसरे अमीनो एसिड से क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा होता है बॉन्ड के जरिए, जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब दो जब अमीनो एसिड सामने आएंगे एक दूसरे के, फर्ज करें कि ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, इस तरह ये दूसरा अमीनो एसिड मौजूद है। अब जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब जो है पेप्टाइड बॉन्ड जो है बनता है तो अमीनो ग्रुप ऑफ वन के जरिए अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड्स आर रिएक्ट टुगेदर। अब हमने जैसे दो जो है यहाँ पर अमीनो एसिड का जिक्र किया है, जैसे कि ग्लाइसिन और एलानीन का जिक्र किया है, अब हम देखेंगे कि इसमें वाकई ही पेप्टाइड बॉन्ड वैसे बनता है या नहीं बनता। अब हम देखते हैं तो ये हमारे पास मौजूद है क्या चीज, ये मौजूद है ग्लाइसिन। इसको जरा गौर से देखें तो जो अल्फा कार्बन है वो दोनों तरफ हाइड्रोजन से अटैच है और ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये मौजूद है दूसरी अमीनो एसिड जिसका नाम है एलानीन, और एलानीन को देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये अल्काइल ग्रुप की क्या होता है, मिथाइल ग्रुप मौजूद है। इसका ये अमीनो ग्रुप और ग्लाइसिन का क्या चीज, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके रिएक्ट करने की वजह से क्या होगा, एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ग्लाइसिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो है एलानीन का जो है वो हाइड्रोजन, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने की वजह से क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब वाटर जैसे ही बनेगा तो ये कार्बन जो है क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन ए कार्बन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या बन जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो हम इस वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे कि ये क्या असल में ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है और ये ग्लाइसिन और एलानीन के बनने की वजह से, मिलने की वजह से बना है। इसलिए भी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ग्लाइसल एलानीन का नाम देंगे, जो क्या है, जो एक पेप्टाइड जो है क्या है वो बॉन्ड फॉर्मेशन की बेहतरीन एग्जांपल है। शुक्रिया।